हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ पर हम 1857 की क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो कहता है 1857 की क्रांति समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय पर। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने अपनी 34 अनाई छावनी में विद्रोह कर दिया था। इसके साथ मंगल पांडे को मृत्युदंड दिया गया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था कानपुर का नेतृत्व। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो हिंदू मुस्लिम एकता थी। 1857 के समय हिंदू मुस्लिम एकता जोरों पर थी और ये जो आपके अंग्रेज होते हैं ये तोड़ने का प्रयास करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। बचपन में इन्हें मनु मनु कह के पुकारा जाता था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति में तटस्थ रहे थे, यानी कि कोई भी भाग नहीं लिया था, ना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया था ना ही निगेटिव। तटस्थ रहने का मतलब यही होता है। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देहांत कभी नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि बिहार में 1857 क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो कौन था? कुंवर सिंह था। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? 1857 में शामिल किया गया था। पहले इसके समय ब्राउन ब्रेस कौन चलती थी? ब्राउन ब्रेस बंदूक चला करती थी। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग आया था। 1857 क्रांति के बाद पील आयोग लाया जाता है। 1857 के विद्रोह में उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर आपका बिहार में पड़ता है। और इसके राजा कौन थे? आपके इसके राजा आपके थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह समय बिहार में किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड पामस्टन था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे ने धोखा दिया था। मतलब तात्या टोपे को धोखा दिया गया था और तात्या टोपे को फिर बंदी बनाकर मार दिया गया था। और कहते हैं नाना साहब ने इनको धोखा दिया था। नाना साहब इन्हें छोड़कर भाग गए थे। कौन सा 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए 1857 क्रांति से आपका जो साउथ इंडिया है वो प्रभावित नहीं था और आपका पश्चिम भारत जो है वो प्रभावित नहीं था। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो चित्तौड़ अगर दिया गया है तो ठीक है। बाकी साउथ इंडिया आपका प्रभावित नहीं था और आपका पश्चिमी भारत जो है आपका प्रभावित नहीं था। और पूर्वोत्तर वाला भारत भी प्रभावित नहीं था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह मतलब के बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है कि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो हेनरी डिज़रायली ने दी थी। ठीक है। 1857 क्रांति के संबंध में किसने ये कहा कि ये विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह में दमन में अंग्रेज का सहयोग किसने करने वाले कौन कौन थे? तो सिख और गोरखा और पठान इन्होंने सहयोग किया था। 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है? ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया। ये 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को मार दिया गया था। और फिर इन्हें कहाँ पर, रंगून जो पड़ता है वो कहाँ पर, रंगून आपको म्यांमार में पड़ता है, वहाँ पर इन्हें दफना दिया गया था। वहीं पर भेज दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर वहीं पर इनको दफना दिया गया था। 1857 की विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित भेज दिया गया? तो रंगून म्यांमार में पड़ता है ये। ठीक है, वहीं पर उनकी कब्र है। उन्हीं कब्र पर यह भी लिखा है कि बहादुर शाह जफर मतलब इतना मतलब लायक नहीं था कि उसको कब्र के लिए जगह भी उसे उसके देश में मिल सके, तो भारत से बाहर उसकी कब्र बनाई गई थी। 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही थी? तो कैंपबेल ने काफ़ी हद तक इसको दबाने की कोशिश की थी। 1857 की क्रांति का चित्र क्या था? यहाँ पर चित्र होगा। तो 1857 की क्रांति का जो चित्र था
वो था कमल और चपाती, यानी रोटियां, कमल और रोटियां थी। ये इसकी 1857 क्रांति का मूल चिन्ह थी, यानी प्रतीक थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 को इनको भारत की सामग्री घोषित किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। गोरखाओं को, सिख को और पंजाबियों के उत्तर प्रांत से किया था, क्योंकि ये लड़ने में बहुत माहिर हुआ करते थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस एन सेन को सरकारी इतिहासकार माना जाता है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर सैन्य विद्रोह से जुड़े हुए थे। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये किसने कहा था? वी डी सावरकर ने कहा था। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को भी यह विद्रोह आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से ही प्रारंभ माना जाता है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। उसमें बोलते थे कि सूअर और गाय की चर्बी लगकर आती है, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों की जो धार्मिक आस्था थी वो प्रभावित होती थी, इसलिए दोनों ने विद्रोह कर दिया था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो कौन था? मंगल पांडे था। अ, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था? तो 1856 में ये आई थी और 1857 में ये शामिल कर ली गई थी। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 में भाग लेने वाली सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर थी? तो अवध से सर्वाधिक संख्या थी। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बिहार से किया था। 1857 क्रांति के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम क्या था? वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यही वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो लॉर्ड कैनिंग ही इसका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप आसानी से याद करिए और भूलिएगा नहीं इनको। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद भारत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया तथा वायसराय पद बनाया गया? तो 1857 क्रांति के बाद एक नया एक्ट आता था जिसे हम 1858 का अधिनियम कहते हैं। उसके तहत किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के हाथों से लेकर ब्रिटिश जो सामग्री थी उसे सौंप दिया गया? तो 1857 क्रांति के पश्चात। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किया था, संबंधित हैं। यानी कि क्वेश्चन ये कहता है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह को मतलब बढ़ाया या विद्रोह किया, वो किससे संबंधित थे? ये 34 NI नेटिव फैक्ट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो लखनऊ से किया था। इनके पुत्र नहीं थे तो इन्होंने ब्रिटिश कादिर को लिया था। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण से असफल रहा। 1857 जो विद्रोह था वो असफल क्यों रहा, पूछना चाहता है। तो इसका आंसर ये है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। मतलब ये देखिए, कोई एक नेतृत्व करने वाला नहीं था, जो जहाँ पाते थे वहीं विद्रोह कर देते थे। कोई एक मतलब नायक नहीं था कि वो उसे गाइड करे। तो बहुत सारी चीज़ें कमी थी। हमारे जो युवा लोग थे वो शामिल नहीं थे, बुजुर्ग लोग शामिल थे विद्रोह करने में। तो बहुत सारी कमियां थी इसमें। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? जेम्स आउटस्ट्रम व डब्ल्यू टेलर ने संज्ञा दी है। किस वर्ग ने 1857 की विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकारों और जमींदारों में भाग भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनको तो लगातार फायदा हो ही रहा था ना, तो ये भाग क्यों लेंगे, है ना? तो इसलिए भाग नहीं लिया था इन लोगों ने। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। गुड़करी विद्रोह केंद्र का था, ये क्वेश्चन नहीं आया है। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। वैसे भगत सिंह ने उस समय भाग लिया नहीं था, क्योंकि उस समय भगत सिंह थे ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़िएगा। किसने 1857 में अंग्रेजों का संघर्ष किया था? तो ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऐसे रट नहीं सकते क्वेश्चन। भारत ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य
तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म पर हस्तक्षेप, है ना? यही मुख्य कारण था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग इनका प्रमुख नाम था। यहाँ पर हम लगभग जो 1857 क्रांति से प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिए गए हैं आपका, जो क्या नाम है, किसी जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा प्रमुख कार्य किए गए हैं, तो उनको देखे लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए, उनको देखे लेते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की प्रथा चालू की थी। किसने? कार्नवालिस ने। वेलेजली की सहायक संधि इंपॉर्टेंट है कि वेलेजली ने सहायक संधि प्रारंभ की थी। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अंत किया था, है ना, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। हार्डिंग ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। ये भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, रुड़की, आईआईटी रुड़की, ठीक है। डलहौजी ने रेल, डाक टिकट, तार और लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। और इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका, लॉर्ड लैंसडाउन के समय भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा यानी ड्यूरंट रेखा निर्धारित की गई थी। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन जनक मानते हैं। हार्डिंग के समय भारत की राजधानी जो थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। जेम्स फोर्ड के समय रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे बड़े कांड हुए थे। और इसके बाद वेवेल के समय शिमला सम्मेलन और आपका कैबिनेट मिशन आपका आता है। संविधान सभा इसी के समय गठित की जाती है। और उसके बाद जो माउंट बेटन थे, 3 जून 1947 को ये लेकर आते हैं भारत विभाजन की योजना, जिसके तहत भारत का विभाजन हो जाता है पाकिस्तान और भारत में, और दो नए राष्ट्र उभर कर आते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। 1857 की जो क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हमने कवर कर लिए हैं। मिलेंगे हम नए नए वीडियो में, ठीक है। तो इसके आगे का देखेंगे, हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।